नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए हलषष्ठी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। हलषष्ठी व्रत में कथा का श्रवण करना बहुत ही अनिवार्य होता है। माताएं बहनें पूजन के उपरांत हाथ में महुआ और तिन्नी का चावल लेकर कथा का श्रवण करती हैं। हे षष्ठी माता, आप सभी के संतान का कल्याण कीजिएगा, दीर्घायु प्रदान कीजिएगा, हम सभी को आशीर्वाद दीजिएगा। कथा आरंभ करती हूँ। बोलिए षष्ठी माता की जय। चंद्रव्रत नाम का एक राजा था, जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रहा, जल सूख गया। राहगीर उस रास्ते से जब गुजरते और सूखे तालाब को देखते तो राजा को गाली देते। इस खबर को सुनकर राजा दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ चला गया। उसी रोज राजा को रात में स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन दिया और कहा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो उस तालाब में जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही हुई बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो गया, परंतु मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों में होती हुई राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला हो जाएगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में जाकर बैठ गया। जैसे ही राजकुमार तालाब में बैठा, वह तालाब पानी से पूरा भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने पर राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां पर 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, जिसे देखकर राजा ने पूछा, यह कौन सा व्रत है और आप लोग यह व्रत क्यों कर रही हो? पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि बताई। उसे सुनकर राजा वापस अपने नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा अपने परिवार सहित हलषष्ठी माता को प्रणाम करते हुए बोला, हे माता, जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा की है, वैसे आप संपूर्ण पृथ्वी पर सभी के ऊपर कृपा करना। और राजा तथा उसके सभी परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए षष्ठी मैया की जय। उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थीं। एक का नाम रेवती था तथा दूसरे का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौतन के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती थी और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने जाओ, तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौतन की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित सौंपकर मानवती पिता से मिलने के लिए मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही हुई बातों को कहा और कुशल क्षेम पूछा। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने के लिए कहा, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना करके यह व्रत आज करके कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य की कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण किया। दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते हुए देखकर उनसे पूछी, तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे? तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर हमें यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब हलषष्ठी माता की कृपा से ही हुआ है और माता की जयकारा लगाते हुए वह घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर
और माता हलषष्ठी की महिमा को जानकर सभी स्त्रियां हलषष्ठी माता की व्रत करने लगीं और हलषष्ठी माता की कृपा से सभी के संतान दीर्घायु हुए। बोलिए हलषष्ठी मैया की जय। जैसे हलषष्ठी मैया ने मानवती के पुत्रों पर कृपा की, वैसे हम सब माताओं बहनों के संतान का कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय षष्ठी मैया अवश्य लिखिएगा दोस्तों। धन्यवाद। नमः शिवाय।